हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हम हीट एक्सचेंजर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी वर्किंग प्रिंसिपल बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या है और इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। पहले इनको आप जानेंगे, उसके बाद से उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू हीट एक्सचेंजर के डिफिनीशन के साथ। तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसका हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि हीट एक्सचेंजर इज ए डिवाइस which is used to transfer heat from a hot fluid to a cold fluid with target of maximum effectiveness and minimum operating cost। इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? फ्रॉम ए हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड। टारगेट क्या रहता है कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हो। इफेक्टिवनेस के बारे में हम बताएंगे क्या होता है इफेक्टिवनेस। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस प्राप्त हो एंड इस हीट ट्रांसफ़र में मिनिमम ऑपरेटिंग कास्ट आए, तो ये हमारा टारगेट रहता है हीट एक्सचेंजर का। ओके, और हम बता देना चाहते हैं कि ये जो हम हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड हो सकता है या गैस हो सकता है, इसीलिए हम टर्म फ्लूइड का यूज किए हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो इसके बेसिस पे जो पहला है डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप। डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप का एग्जांपल क्या है? जेट कंडेंसर और कूलिंग टावर। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप मतलब कि जो दो फ्लूइड्स होंगे वो आपस में डायरेक्ट कंटेक्ट में होंगे, और इसका एग्जांपल जो होगा जेट कंडेंसर और कूलिंग टावर। तो कहीं भी यदि टर्म आता है जेट कंडेंसर या कूलिंग टावर तो आप समझ जाएंगे कि जो भी यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा वो जो भी फ्लूइड्स होंगी वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होंगी और हीट का ट्रांसफ़र करेंगी। और अगला हम बता दें इनडायरेक्ट कंटेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट कंटेक्ट टाइप में क्या होगा कि जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा दो फ्लूइड्स के बीच में, वो दोनों फ्लूइड्स डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं होंगे। इसका क्या क्या एग्जांपल है? रीजनरेटिव टाइप। इसका अगला जो क्लासिफिकेशन है इनडायरेक्ट कंटेक्ट टाइप का रीजनरेटिव टाइप है, और दूसरा जो है रिक्यूपरेटिव टाइप है। ओके, अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप का। ब्रीफ में हम बताएंगे, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। तो जैसे कूलिंग टावर में क्या होता है, मैंने कूलिंग टावर का एक स्केच डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बैफल्स होती हैं कूलिंग टावर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ बैफल्स। और ऊपर से जो है हॉट फ्लूइड हमारा जनरली वाटर हो सकता है, स्प्रे कराते हैं ऊपर से, और ये बैफल से होते हुए ये धीरे धीरे नीचे आती हैं, और एक तरफ से हमारा जो है एयर इन होता है, दूसरी तरफ एयर आउट होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और ये जो है लो टेम्परेचर का हॉट फ्लूइड से आउट होता है। हमने यहाँ कोल्ड लिख दिया है क्योंकि हॉट जो है कोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये यही रहता है। मतलब यदि हाई टेम्परेचर का वाटर यहाँ पर इन हो रहा है तो लो टेम्परेचर का वाटर आउट होगा। और ये बैफल्स का क्या काम है? बैफल्स का काम ये रहता है कूलिंग टावर में कि जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम इंक्रीज कर देता है वाटर का। मतलब वाटर जैसे स्प्रे किए
डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है, अरे धीरे धीरे करके आता है, मतलब टाइम बढ़ जाता है वेफर्स की वजह से। जो वो डायरेक्ट यदि हमारा 30 सेकंड में नीचे आ जाता है, तो वेफर्स लगा देने से वो 1 मिनट बाद यहाँ पहुँचता है नीचे। नीचे कलेक्ट होता है, फिर इसको हम जहाँ पर कूलिंग करना रहता है फिर से वापस भेज देते हैं, और जहाँ से ये जो वाटर हमारा हॉट हो जाता है वहाँ से वापस लाकर फिर से कूल करते हैं कूलिंग टावर में। तो एक कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट हो गया, और हमारा जो है ये डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप का एक तरह से हीट एक्सचेंजर होता है। ओके, और जेट कंडेंसर भी डायरेक्ट है, उसको मैं बता ही दिया। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारा कहीं पर स्टीम का टेम्परेचर जो है मान लीजिए 320 है, और हमको चाहिए इसको 220 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट वाटर को स्प्रे करा देते हैं। तो जिससे स्प्रे कराने से क्या होगा, कोल्ड वाटर को स्प्रे कराने से हमारा टेम्परेचर जो है डिजायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा, तो वहाँ भी डायरेक्ट कंटेक्ट होकर हीट का ट्रांसफर होता है। ये ये कूलिंग टावर हो गया, जेट कंडेंसर हो गया, ये थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलते हैं। और आगे हम बात करते हैं रीजनरेटिव टाइप। रीजनरेटिव टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें क्या होता है कि हॉट फ्लूइड के हीट को पहले स्टोर किया जाता है एक जगह, और उस स्टोरेज हीट का यूज करके हम कोल्ड फ्लूइड को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं। तो इसमें जैसे हमने बनाया हुआ है एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, और वही बताते हैं इसका क्या मतलब है। और रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो एपीएच है। एपीएस का मतलब हुआ एयर प्री हीटर, जो थर्मल पावर प्लांट को में देखने को मिलता है, और भी काफ़ी जगहों पर देखने को मिलता है। तो इसमें एपीएस में क्या होता है कि हॉट फ्लूइड जनरली जो होती है वो क्या होती है, फ्लू गैस होती है एग्जॉस्ट में, जो हमें प्राप्त होती है, वो एक जगह से पास कराई जाती है जहाँ पर इसका जो फ्लू गैस का जो हीट है स्टोर कर लिया जाता है, और फिर से इसको रोटेट भी कराया जाता है, इस अरेंजमेंट को रोटेट, एपीएस को रोटेट भी कराया जाता है, जिससे यहाँ की जो हीट जो स्टोर हुई है वो यहाँ आ जाती है इस जगह पे, और इस जगह पे कोल्ड फ्लूइड को पास कराते हैं, जिससे ये कोल्ड फ्लूइड जो है हीट अप होकर आउट होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है, इसे रोटेट होता रहता है, हीट स्टोर होता है और जाके कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ये सारे पाथ दिख रहे हैं वो सेम पाथ होते हैं, सेम पाथ से ही हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को बारी बारी पास कराकर हीट का ट्रांसफर किया जाता है। ये होता है रिजेनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। यदि हम रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा होता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर जैसा कि मैंने यहाँ इमेज में बनाया है कि इकोनोमाइजर में क्या होता है कि बहुत सारे बेंड टाइप में ट्यूब्स होती हैं, एक ही ट्यूब होती है, बहुत सारी नहीं, एक ही ट्यूब होती है जो इस फॉर्मेट में होती है, और इसके ऊपर जो है यही जो एग्जॉस्ट फ्लू गैस है इसके ऊपर से पास कराई जाती है, और इस एग्जॉस्ट फ्लू गैस का जो हीट है इस यहाँ पे जो कोल्ड फ्लूइड जो इन हो रहा है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि इन हो रहा है कोल्ड फ्लूइड, सीएफ मतलब कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, और इस हॉट फ्लूइड से वो जो कोल्ड फ्लूइड है हीट अप होकर आउट हो जाता है यहाँ से नीचे से। और यहाँ इस रीजनरेटिव टाइप और रिक्यूपरेटिव टाइप में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ जो दोनों फ्लूइड्स हैं हॉट और कोल्ड दोनों एक ही पाथ से पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड दोनों सेपरेट पाथ में है, मतलब कि हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है वो ट्यूब में पास कर रहा है, तो एग्जॉस्ट गैस सेम उसी के ऊपर पास कर रहा है, जबकि रीजनरेटिव में ऐसा नहीं है। तो बेसिक दो डिफरेंस है जो कई सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हमने आपको ब्रीफ में बता दिया। अगला देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बोले तो बनावट के आधार पर, बनावट बनावट के बेसिस पे यदि हम बात करें तो पहला जो है कंसेंट्रिक ट्यूब टाइप है, दूसरा जो है सेल एंड ट्यूब टाइप है, तीसरा जो है पीएचई टाइप है, और चौथा जो है कंटेक्ट कम्पैक्ट टाइप है। ओके, हमने पीएचई टाइप का कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन में आगे के वीडियोस में देंगे, और तब तक हम ब्रीफ में जान लेते हैं इनको। जो हमारा हीट एक्सचेंजर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्या है कंसंट्रेट ट्यूब टाइप। तो कंसंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर वह हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें
एक ट्यूब जो होता है दूसरे ट्यूब के अंदर होता है और कंसेंट्रिक होता है। जैसे फिगर में देख पा रहे हैं, ये आउटर ट्यूब है और ये इनर ट्यूब है। ये आउटर है और ये इनर ट्यूब है। तो इसका मैंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है। हॉट फ्लूइड यहाँ ऊपर से इन करा रहे हैं और नीचे से हॉट फ्लूइड को आउट करा रहे हैं, और कोल्ड फ्लूइड को जो बीच वाली ट्यूब है उससे हम इन करा कर आउट करा रहे हैं और हीट का ट्रांसफर हो रहा है आपस में। तो ये हो गया कंसंट्रेट ट्यूब टाइप। सेल एंड ट्यूब टाइप की यदि हम बात करें तो इसमें एक बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हॉट फ्लूइड को जैसे इधर इन करा रहे हैं और इधर आउट करा रहे हैं। वो जो है हॉट फ्लूइड को यहाँ पर हमने सेल में दिखाया हुआ है कि सेल में हॉट फ्लूइड जो है इन हो रहा है और आउट हो रहा है, और इन सारे ट्यूब से होते हुए हीट को ट्रांसफर करते हुए आउट होता है। लेकिन ये जैसे इंटर करता है तो इधर वेफर्स लगे होते हैं, इस तरह के वेफर्स लगे होती हैं, जिससे इधर आता है, पहले इधर से होकर फिर इधर जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा, फिर इसके नीचे इधर वेफर्स लगी होंगी, फिर से अब इधर से आते हुए इन सबको हम डिटेल में बताएंगे आगे वीडियो में। तो फिर इधर से होकर ऐसे जाता है, और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है इसके ट्यूब्स में यहाँ से इंटर करता है, ट्यूब्स में होते हुए फिर यहाँ से आउट हो जाता है। ये हो गया सेल एंड ट्यूब टाइप। पीएचई टाइप की यदि हम बात करें, पीएचई मतलब प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर ट्यूब और सेल ना होकर बल्कि प्लेट्स होती हैं, और दो प्लेट्स के बीच में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड रहती है। जैसे कि अब मैंने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि एक एक जो प्लेट है, जैसा ये प्लेट दिख रहा है उस तरह का प्लेट होती है जिसमें 4 होल होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और एक होल से जो है ऊपर से हॉट फ्लूइड इन होती है और नीचे से हॉट फ्लूइड आउट होती है, और दूसरे वाले होल में नीचे से कोल्ड फ्लूइड इन होती है और ऊपर से आउट होती है। लेकिन दोनों जो फ्लूइड होती हैं, कोल्ड और हॉट, दोनों का मिक्सअप नहीं होता है। इसके लिए रबर का गैस्केट दिया होता है, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ब्लू कलर का, वो रबर का गैस्केट है। तो जो पहला जो हमारा प्लेट है, तो इसमें क्या हुआ कि हॉट फ्लूइड जिससे ऊपर से इन हुआ तो ये पूरा इधर पूरा आकर रहता है, पूरा ये हॉट फ्लूइड रहेगा, यहाँ से निकलेगा पूरा यहाँ तक होते हुए नीचे धीरे धीरे आएगा। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का बना रहता है, ऐसे ऐसे फिर होते हुए धीरे धीरे नीचे आता है, फिर यहाँ से आउट होता है। लेकिन यहाँ यहीं से कोल्ड फ्लूइड जो होता है वो इसमें नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस्केट लगा हुआ है, तो कोल्ड फ्लूइड नहीं आ पाएगा, बल्कि इस प्लेट के कंटेंट में केवल हॉट फ्लूइड रहेगा। और इसके जस्ट बाद फिर से एक प्लेट और रहेगी जिसमें जो कोल्ड फ्लूइड इन होगा, ये पूरा कोल्ड फ्लूइड यहाँ भरा रहेगा और इधर ऊपर से आउट होगा। लेकिन यहाँ पर हॉट फ्लूइड नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा गैस्केट लगा हुआ है। ओके, तो ये हो गया प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर हो गया। कम्पैक्ट टाइप में जैसे मान लीजिए वो जगह फिन्स वगैरह लगी होती हैं, जैसे आपके बाइक में देखते हैं कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसके ऊपर फिन्स लगी होती हैं, ऐसे छोटे छोटे। तो इस तरह से कम्पैक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर हो जाता है। और भी बहुत छोटे छोटे हीट एक्सचेंजर बनाए जाते हैं जो बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्मेट में होते हैं। अब अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो डायरेक्शन। तो तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है फ्लो डायरेक्शंस के बेसिस पे है। तो फ्लो डायरेक्शन के बेसिस पे पहला जो है पैरेलल फ्लो टाइप, दूसरा जो है काउंटर फ्लो टाइप, तीसरा जो है मिक्स्ड फ्लो टाइप। तो हमारा फ्लो डायरेक्शन के बेसिस पे जो पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर है, वो इसमें क्या होता है कि जो दोनों हमारे फ्लूइड्स होते हैं, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हॉट फ्लूइड जो है यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ आउट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर जब इन किया था तो हॉट फ्लूइड का ज़्यादा था, आउट हुआ था तो कम हुआ था। यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड इन हुआ था तो टेम्परेचर कम था, आउट हुआ था तो ज़्यादा हो गया था। ये ठंडा हो गया था और ये गर्म हुआ था। काउंटर फ्लो में क्या होगा कि हमारा जो डायरेक्शन होगा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। क्रॉस फ्लो या मिक्स्ड फ्लो क्या है कि इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा, जैसे हम यहाँ फिगर में बना देते हैं कि यदि कोल्ड फ्लूइड इधर से फ्लो करेगा तो हॉट फ्लूइड हमारा इधर से फ्लो करेगा एक दूसरे के 90 डिग्री पर, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा।
इसमें L जो है लेंथ है, किसी भी पाइपलाइन का लेंथ है, और T जो है टेम्परेचर है। तो इधर भी हमने फिगर ड्रा कर दिया है पैरेलल फ्लो का। पैरेलल फ्लो का आप देख पा रहे हैं इधर कि इधर से हमारा यदि हॉट फ्लूइड इन हो रहा है तो ऐसे फ्लो होते हुए इधर निकल रहा है, और इधर से हमारा कोल्ड फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन में इन और आउट हो रही है, और इधर हमारा हॉट फ्लूइड इन हो रही है और हॉट फ्लूइड आउट हो रही है। डायरेक्शन दोनों का पैरेलल है, एक ही दिशा में है। और इधर देख पा रहे हैं कि इधर हॉट फ्लूइड जो है इन हो रही है, तो इधर आउट हो रही है, और जो कोल्ड फ्लूइड इधर से इन हो रही है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ फ्लूइड। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ फ्लूइड की बात करें तो पहला जो है वो कंडेंसर है, दूसरा जो है इवेपोरेटर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कंडेंसर की यदि बात करें तो इसका यूज जो होता है हीट रिजेक्शन के लिए किया जाता है। मेन पर्पज जो होता है इसका हीट रिजेक्शन के लिए। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें जो हमारा कंडेंसर का जो यूज होता है फेज चेंज करने के लिए होता है, और इसका टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरह से बनता है। जो कोल्ड फ्लूइड जो है ऐसे इन होकर यहाँ आउट होती है, कोल्ड फ्लूइड आउट होती है, और यहाँ पे जो हमारा स्टीम जो है यहाँ इन करती है, और इसका स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब स्टीम का फेज चेंज हो जाता है। तो मेन पर्पज ये जानिए कि कंडेंसर का जो यूज होता है हीट रिजेक्शन के लिए होता है, और इवेपोरेटर का जो यूज होता है हीट एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन।